Good morning students, a very good day to you all. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science. So, we are studying our first chapter, Measurement in Science and Technology. Before we start, let's take a quick recap of what we have done in our last class. So, in our last class, we have studied what is measurement, why do we need to make measurement, what is unit and characteristics of unit. Okay, so today we will study how our ancestors make measurement. हमारे जो पूर्वज थे वो मेजरमेंट कैसे करते थे और उन्होंने मेजरमेंट की कैसे शुरुआत की. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मनुष्य सभ्य होना शुरू हुआ और समुदाय में रहना उसने शुरू करा तो उसको ये महसूस हुआ कि वह अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता. उसको अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, है ना. तो जब उससे दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ेगा, उसे दूसरे किसी को कुछ सामान देना पड़ेगा और उससे कुछ लेना पड़ेगा, तो उसे मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो उसने मेजरमेंट करने के तरीके अलग अलग तरीके निकाले. जब उसने अलग अलग तरीके निकाले तो सबसे पहले उसने अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करा और बॉडी पार्ट से उसने मेजरमेंट करना शुरू किया. ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं. तो हमने जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो मेजरमेंट करना शुरू किया वो था हैंड स्पैन, पाम, डिजिट, क्यूबिट, पेस, फूट स्पैन एंड आर्म स्पैन. आर्म स्पैन को फैटम भी कहा गया. हैंड स्पैन क्या था? दिस इज द हैंड स्पैन. थंब के टिप से लेकर के लिटिल फिंगर के टिप तक के जो डिस्टेंस था उसको हैंड स्पैन कहा गया. ठीक, पाम, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पाम, इस डिस्टेंस को पाम कहा गया. देन एक सिंगल फिंगर की जो विड्थ होती है उसको डिजिट बोला गया. देन हम अगर अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच करेंगे ऐसे, तो जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के हमारी कोहनी तक के डिस्टेंस को क्यूबिट कहा गया. ठीक है, इस डिस्टेंस को. देन फूट, हमारे पैर के थंब से लेकर के एड़ी तक का जो डिस्टेंस हो रहा है उसको फूट स्पैन बोला गया. ठीक है. देन पेस, जब चलते हैं तो जो एक कदम की दूरी होती है उसको पेस कहा गया. ठीक है, और एक फैटम, एक जो हमारा यूनिट बताई गई वो थी जब हम दोनों हाथ अपने स्ट्रेच करेंगे तो हमारे इस हाथ के जो एंड है वहाँ से लेकर के इस हाथ के एंड तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हैंड स्पैन, आर्म स्पैन या फिर फैटम कहा गया. ठीक है, अब बच्चों हम इसमें आगे पढ़ते हैं. अब इस तरीके से ये हमारे बॉडी पार्ट्स थे जिनका हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो जैसा कि ये सब आप लोगों ने पढ़ा, पेस क्या है, जो रोमन थे, रोमन ने सिर्फ अपने बॉडी पार्ट ही नहीं, अपने आसपास के जो हो रही चीज़ें हैं उनको भी उन्होंने एज अ मेजरमेंट देखा. तो जो उनकी आर्मी थी वो जब एक डिस्टेंस को कवर करते थे तो जो वो एक कदम चलते थे उस एक कदम की दूरी को पेस कहते थे. और उस तरह के जब वो 1000 कदम 1000 पेस जब वो कवर कर लेते थे तो उसको उन्होंने माइल कहा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ हुआ. ठीक, अब आइए बच्चों हम एक एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, इसको और समझने के लिए. सो दिस इज़ द एक्टिविटी. इसको आप अपने घर में परफॉर्म करिए जिससे कि ये आपको और अच्छे से समझ में आए. एक्टिविटी में आप एक टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स. ठीक है, यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखेंगे. फिर दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप बाय हैंड स्पैन या फिर बाय स्केल. ओके, तो यहाँ फैमिली मेंबर्स के नाम होंगे आप, आपकी मदर, आपके फादर, आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, ब्रदर.
ओके, इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखेंगे और उन सभी से कहेंगे आपके घर में कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल को ले लेंगे और उसको मेजर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, पहले तो एक बार हैंड स्पैन से मेजर करना है, जैसा कि मैंने लिखा बाय हैंड स्पैन, और दूसरा बाय स्केल। तो मैं मेजर करूं पहले इसको हैंड स्पैन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 5। जब मैंने मेजर करा तो मैंने यहाँ पर लिखा 5। अब मैं स्केल से मेजर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने स्केल से मेजर करना शुरू करा, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो यहाँ मैंने स्केल से जब मेजर करा तो 6 टाइम्स मैंने 15 सेंटीमीटर के स्केल को मेजर करा है ना। तो इट विल बी 90 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर आप लोग अपने घर में ये मेजरमेंट करेंगे तो आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के हैंड स्पैन यहाँ पर लिखेंगे और वही सारे फैमिली मेम्बर्स जब स्केल से मेजर करेंगे तो वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप देखिएगा जो भी स्केल यूज़ करेंगे सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही स्केल को यूज़ करेंगे, हाँ, बट हैंड स्पैन सबके अपने अपने हाथ, अलग अलग हाथ, ठीक है। तो सबके हाथ की हैंड स्पैन भी अलग अलग होंगे। तो what you will observe that after doing this activity, आप यहाँ देखेंगे कि कोई तो 5 हैंड्स का यूज़ करेगा, हैंड स्पैन का यूज़ करेगा इस टेबल टॉप को मेजर करने के लिए, और कोई मे बी 4 हैंड्स में ही मेजर कर ले, जिसके हाथ बड़े होंगे, मे बी आपके पेरेंट्स के, है ना। और अगर आपसे छोटा भाई बहन है तो मे बी उनको 6 हैंड स्पैन की भी ज़रूरत पड़े इस टेबल टॉप को मेजर करने के लिए। तो जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो दिस कैन वेरी, योर हैंड स्पैन कैन, नंबर ऑफ हैंड स्पैन कैन वेरी while doing the measurement of the table top, but when you will do the measurement by your scale, तब ये अलग अलग नहीं होगा, हर बार एक ही मेजरमेंट आएगा आपकी टेबल टॉप का जब आप किसी भी स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें एक बात समझ में आई कि हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जब हमारे एंसेस्टर्स ने व्यापार करना शुरू करा और आगे बढ़े और उन्होंने एक दूसरे से सामान का लेन देन शुरू करा तो उन्हें भी ये दिक्कतें आने लगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो मेजरमेंट था, उनसे जो मेजरमेंट हो रहा था वो इनएक्यूरेट हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्हें और तरीके के, एक स्टैंडर्ड तरीके के मेजरमेंट की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्हें ये होने लगा कि नहीं, ऐसे तो हम मेजरमेंट ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पर्सन जब मेजर कर रहा है तो वो अलग अलग आ रहा है, तो ये तो सही नहीं हो रहा है ना। तो फिर उन्हें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत महसूस होने लगी मेजरमेंट के लिए। तो इस मेजरमेंट को ओवरकम करने के लिए उन्हें ये चाहिए था कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए मेजरमेंट सिस्टम में, है ना। जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी मेजरमेंट सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। अब उन्होंने किसी चीज़ को मेजर करा, कोई और आया दूसरे देश से, उसकी हाइट कम है या उसका हैंड ये छोटा है, हाथ छोटा है, तो उसका क्यूबिट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना सामान बेच रहा है किसी को, उसका जो क्यूबिट है वो बड़ा हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें अपनाई। अब वो क्या था, तो जो प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग लेंथ था, ये सबसे पहले इजिप्ट में 3000 BC में ये चीज़ सॉल्व करी। वहाँ के जो इजिप्शियन रूलर थे फ़ारो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्यूबिट डिफाइन करा। उन्होंने कहा कि जो मेरा क्यूबिट होगा, ठीक है, उसको उन्होंने बोला कि ये क्यूबिट की यही एक क्यूबिट होगा जो पूरे इजिप्ट में चलेगा। और उन्होंने अपने खुद के
टॉप ऑफ द मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक की डिस्टेंस को मेजर करा और इस मेजर की उन्होंने स्टिक्स बनाई, ठीक है। और इस स्टिक्स के मेजर की स्टिक्स को उन्होंने पूरे इजिप्ट में सर्कुलेट करवा दिया और वही मेजरमेंट होने लगा लेंथ का। तो वो क्यूबिट चलने लगा कि ये 1 क्यूबिट है, ये 2 क्यूबिट है। उनके ऐसा करने के साथ साथ जो बाकी रूलर्स थे उन्होंने भी ये करना शुरू करा। तो जो हमारे ब्रिटिश के किंग हेनरी 1 थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन करा यार्ड। उन्होंने बोला कि जो उनका टॉप ऑफ नोज़ होगा, टॉप ऑफ नोज़ से लेकर जब वो अपना हाथ स्ट्रेच करेंगे तो जो थंब होगा, थंब का जहाँ पर एंड होगा उसको उन्होंने एक यार्ड बोला। दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 यार्ड। ओके, तो जब उन्होंने इसको 1 यार्ड बोला तो उन्होंने बोला अब इस हिसाब से लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ क्वीन एलिजाबेथ 1 ने बोला, उन्होंने माइल एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया। उन्होंने बोला कि 8 फरलॉन्ग, 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग। फरलॉन्ग इज फरोलॉन्ग। तो फरोलॉन्ग क्या होगा कि जो डिस्टेंस है 2 पेयर ऑफ ऑक्स, मतलब 2 बैल जब एक खेती करते हैं तो वो जिस डिस्टेंस को बिना थके बिना रुके वो जिस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे उसको उन्होंने कहा फरोलॉन्ग, 1 फरोलॉन्ग, ठीक है। उस डिस्टेंस को उन्होंने 1 फरोलॉन्ग का, जो ऑलमोस्ट 220 यार्ड्स के बराबर होता है, ठीक। और इस तरीके के जो 8 फरोलॉन्ग्स होंगे उन्हें उन्होंने माइल कहा, ठीक। समझ में आया आप लोगों को ये? तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड्स डिसाइड होने लगे। तो जो स्टैंडर्ड्स थे, सबसे पहला बाय इजिप्ट, इन्होंने क्यूबिट एक स्टैंडर्ड दिया था इजिप्ट के राजा ने। सेकंड, ब्रिटिश किंग हेनरी 1 ने यार्ड एक स्टैंडर्ड दिया, ठीक है, यार्ड एक स्टैंडर्ड दिया। देन साथ ही साथ क्वीन एलिजाबेथ ने माइल्स का स्टैंडर्ड दिया जो 8 फरलॉन्ग्स के बराबर था। एंड 8 फरलॉन्ग्स आर 1 फरलॉन्ग इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेयर ऑफ ऑक्स, ठीक है। तो उस तरह से जब 8 बार हम ले लेंगे तो उसको उन्होंने माइल्स कहा। और नॉर्मली देखा जाए तो 1 फरलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो 220 यार्ड्स के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, 18th सेंचुरी तक हमारे एंटायर वर्ल्ड में डिफरेंट यूनिट्स वाइड स्प्रेड हो चुकी थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की यूनिट्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मगर अब प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि हर जगह पर अलग स्टैंडर्ड और अलग यूनिट का यूज़ हो रहा है, तो जब आपस में अगर कभी किसी कंट्री को दूसरी किसी कंट्री के साथ व्यापार करना है तो उन्हें उनके स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, पहली चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये स्टैंडर्ड्स थे, इजिप्शियन ने जो स्टैंडर्ड्स दिए, ब्रिटिश किंग हेनरी 1 ने जो स्टैंडर्ड दिया, एलिजाबेथ ने जो स्टैंडर्ड दिया, ये सारे जो भी स्टैंडर्ड्स थे ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थे, बहुत ही कम टाइम के लिए थे। क्यों? क्योंकि जब इनका शासन खत्म हो जाता है, जब ये सत्ता से चले जाएंगे, दूसरे शासक आ जाएंगे या इनकी डेथ हो जाएगी तो ये स्टैंडर्ड्स खत्म। अब जो दूसरा शासक आया है वो अपने स्टैंडर्ड्स चलाता था, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड्स थे ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो गए थे, ठीक है। तो अब 18th सेंचुरी तक बहुत सारे लेंथ के लिए, मास के लिए, वॉल्यूम के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करा जाना शुरू हो गया था,
ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें एडवांसमेंट होता गया मेजरमेंट की टेक्निक्स में और मेजरमेंट में, और हम इसको आगे आगे फॉलो करते गए। जो अलग अलग मेजरमेंट हमने उन्हें फॉलो करा, फिर जो कोई मेजरमेंट आया हमने उसे फॉलो करा, तो इस तरीके से ये सारे हमने फॉलो करे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास में जो पढ़ाया गया। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you.